आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत चलिए मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में बहुत बड़ी हार बीजेपी को मिली। बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को बहुत तगड़ा झटका लगा और सबसे बड़ी बात इसमें देखने को ये मिली कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी हार हुई और कांग्रेस नेता अजय टंडन की जीत हुई। चलिए आपको बता दें कि आखिरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी के हार की वजह क्या है। बीजेपी के हार की वजह मध्य प्रदेश के अंदर कई चीजें बताई जा रही है। पहला ये कि मध्य प्रदेश के अंदर देखने को ये मिला कि सिंधिया और शिवराज के बीच अनबन, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज के बीच जो अनबन चल रही थी, इसका बड़ा असर चुनाव पर पड़ा। इसके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से इस उपचुनाव से दूर रखा गया, इससे बहुत सारे बीजेपी प्रत्याशी नाराज हो गए। खुद अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर जो सिंधिया के समर्थक थे वो भी नाराज थे, क्योंकि सिंधिया को इस उपचुनाव से दूर रखना, रैली से दूर रखना, ये बात सिंधिया को भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए और बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम तक नहीं किया था, वहां के क्षेत्र के लोगों की तस्वीरें सामने आई थी। उसमें देखने को मिला था कि वहां के जो लोग थे वो ये बता रहे थे कि पानी की समस्या उनके इलाके में बहुत बड़ी है, लेकिन राहुल सिंह लोधी ने पानी की समस्या को लेकर कोई काम नहीं किया है, जिस वजह से देखने को ये मिला कि मध्य प्रदेश के अंदर वहां की जनता ने फैसला कर लिया कि अब की बार बीजेपी को झटका लगाना है, और वहां की जनता ने बीजेपी को झटका लगाया भी और बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस नेता अजय टंडन को हुआ। कांग्रेस बहुत खामोशी से मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही थी, बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही थी, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही थी, और इसका फायदा मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ। देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव में जिस तरह से बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ और बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई, इस पर अब तमाम तरह से सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी की हार के बाद से न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में बीजेपी की हार की वजह कई वजह बताई जा रही है। दरअसल एक तो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से इस उपचुनाव से दूर रखा गया था और रैली के दौरान भी उन्हें दूर रखा गया, वहीं शिवराज और सिंधिया के बीच जो अनबन देखने को मिली, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन की जीत के बाद तो कांग्रेस को बड़े स्तर पर फायदा मिला, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखने को मिला कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अजय टंडन के लिए बढ़ चढ़ कर बड़े स्तर पर रैली भी की थी और प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपनी अंदरूनी लड़ाई की वजह से गिरती चली गई, उसका बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ। अगर बात की जाए बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी की, तो राहुल सिंह लोधी ने न सिर्फ अपने क्षेत्र में काम किया था, बल्कि वहाँ की जनता की जो समस्याएं थी उन पर भी काम नहीं किया था, जिस वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी की हार के बाद से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। और देखा जाए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच की अनबन की वजह से भी इस उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन की जीत के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ट्वीट करके जमकर बधाई भी दी थी, और साथ ही साथ अजय टंडन को भी बधाई दी थी। आपको बता दें कि राहुल सिंह लोधी के सामने अजय टंडन को जिस तरह से उतारा गया, उसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी ये उपचुनाव बीजेपी हार गई, उसके बाद से न सिर्फ नरोत्तम मिश्रा बल्कि प्रहलाद जोशी जैसे बड़े नेता भी शिवराज सरकार को घेरने में लगे हैं, और शिवराज सरकार को ये बता भी चुके हैं कि किस तरह से आने वाले समय में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच जो अनबन देखने को मिली थी, वो अनबन अब खत्म हो जाए।
जाएगी। वैसे अगर बात की जाए तो सिंधिया को जिस तरह से इस उपचुनाव से न सिर्फ दूर रखा गया था बल्कि उन्हें बंगाल और राजस्थान भेज दिया गया था, इससे भी बीजेपी के बहुत सारे नेता नाराज़ बताए जा रहे थे। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो सिंधिया को इस उपचुनाव से दूर रखने पर खुद बीजेपी के प्रत्याशी भी शिवराज सिंह चौहान से नाराज़ बताए गए थे। लेकिन बीजेपी में जिस तरह की अंदरूनी लड़ाई शिवराज और सिंधिया के बीच देखने को मिली, इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा और कांग्रेस को बड़े स्तर पर जीत हासिल हुई। तो देखा आपने कि कितने बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बड़े स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज और कमलनाथ की जो माफ कीजिएगा दिग्विजय और कमलनाथ की जो जोड़ी है वो काम करती नजर आ रही है। और खास तौर पर देखने को ये भी मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया जाए। हालांकि वो इस कोशिश में भी है कि सिंधिया और उनके समर्थकों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी को झटका लगा इस उपचुनाव में, इससे बहुत बड़े बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान से। और इसमें देखने को मिला है कि सिंधिया और शिवराज के बीच अंतरकलह का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव के जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद ये पता चल गया कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी कितनी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी देखने को मिला। हालांकि राजस्थान में अगर बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी जो सीटें हैं वो बचाने में कामयाब हुई। लेकिन ये कहा जा रहा था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस तीनों सीटें निकाल ले जाएगी। लेकिन शायद लगता है कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मनमुटाव चल रहा था, जो 36 के आंकड़े देखने को मिल रहे थे, इसका बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान में देखने को मिला। और इसके अलावा जो देखने को ये भी मिला कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों उपचुनाव बहुत ज्यादा मायने रखते थे। हालांकि ये देखने को मिला कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी सीट निकाल ले गई, लेकिन मध्य प्रदेश में तो तस्वीर उल्टी थी। मध्य प्रदेश में तस्वीर जो थी वो ये थी कि कांग्रेस सीट निकाल ले गई और बीजेपी मुंह देखती रह गई। हालांकि अगर बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने हार स्वीकार भी की और उन्होंने कांग्रेस को बधाई भी दी। तो यानी कि सिंधिया ये बात जानते थे कि हार किसकी वजह से हुई है और किस वजह से राहुल सिंह लोधी को भी नुकसान का सामना उठाना पड़ा है। तमाम तरह से वो सिंधिया जो है वो बात जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कांग्रेस को बधाई संदेश दिया, जिससे देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी अब धीरे धीरे कमजोर होती हुई नजर आ रही है और इसका बड़ा नुकसान आने वाले समय में बीजेपी को और उठाना पड़ सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर ही बीजेपी को झटका नहीं लगा, पश्चिम बंगाल में लगा, केरल में लगा, यूपी पंचायत चुनाव में लगा। इतने बड़े बड़े झटके बीजेपी को लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता बदलाव कर रही है और जनता बहुत सोच समझकर वोट कर रही है और यही वोट जनता की ताकत है और जनता की ताकत के आगे किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं चलती है। ये जनता ने यहाँ पर दिखा दिया है। तो ऐसे में इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को संभलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो हमेशा के लिए सत्ता पर नहीं बैठे और हमेशा के लिए उनकी ये सीट नहीं है। जनता बदलाव चाहेगी तो बदलाव करेगी और बदलाव होगा तो किसी एक राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, किसी एक को नुकसान होगा। लेकिन जनता ने बड़े बड़े स्तर पर बदलाव करने शुरू कर दिए, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।